देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, वैसे तो झारखंड में अभी विधानसभा चुनाव को काफी देर है। हेमंत सरकार के 1 साल पूरे हुए हैं, 1 साल कुछ महीने हुए। नवंबर में 1 साल पूरे हुए थे। लेकिन इस बीच जो राजनीति झारखंड के भीतर चल रही है, उसको अगर हम गौर करते हैं, उसके अंदर की चीजों को जानते हैं, तो भीतर ही भीतर झारखंड को लेकर के भारतीय जनता पार्टी क्या सोच रही है और वो किस दिशा में काम करने जा रही है, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, अभी पता है आपको, अगले वर्ष बंगाल में और असम में विधानसभा के चुनाव होने हैं। यानी पूरी ताकत जो है भारतीय जनता पार्टी अभी मिशन बंगाल और मिशन असम पर लगी हुई है। बंगाल में ज्यादा ताकत झोंकी हुई है। वजह साफ है, बंगाल में ममता के खूंटे को उखाड़ना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है। वहीं असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर रिपीट कैसे हो, इस पर काम चल रहा है। बहरहाल हम आते हैं लौटकर झारखंड की ओर। अब आप कहेंगे कि चुनाव को, आप ही कह रहे हैं चुनाव को बहुत समय है, लेकिन झारखंड में राजनीतिक गलियारे में राजनीति भीतर ही भीतर राजनीति में कौन सी खिचड़ी पक रही है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि 23 दिसंबर को हेमंत कैबिनेट ने पेशा नियमावली को मंजूरी दी और उसके 5-6 दिन के बाद अधिसूचना जारी की गई। यानी 2 तारीख को अधिसूचना जारी होती है। अधिसूचना जारी होने के बाद आप गौर करेंगे कि कई तरह के लोग, कई तरह के नेता मैं कह रहा हूं, वो अपनी अपनी बातें अपने अपने ढंग से कह रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को आगे किया पेशा एक्ट के खिलाफ बोलने के लिए। चंपाई सोरेन आग उगल रहे हैं पेशा एक्ट को लेकर के। रघुवर दास पहले से ही बोल रहे थे। बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष दोनों ही हैं, वो भी बोल रहे हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी के 4 कद्दावर नेता इसके खिलाफत में हैं और अन्य छोटे बड़े नेताओं की बात तो आप छोड़ दीजिए। दूसरी तरफ आप देखिए, सूरज सिंह बेसरा जब बात करते हैं, बयान देते हैं, तो उस बयान में वो एक चीज को जरूर जोड़ते हैं, आदिवासी के साथ कुर्मी को। उसके बाद अन्य नेता, चाहे वो प्रभाकर तिर्की हो या अन्य जो भी नेता हों, कई तरह की बातें आती हैं। उसमें जो रूढ़िगत परंपरा की बात आती है और उसमें जो कन्वर्जन की बात आती है, जो धर्मांतरण की बात आती है, इन सारे एपिसोड को आप एक पाले पर रख दें और दूसरे पाले पर रखें कुर्मी की बात को। अब डिमांड क्या है? आपको 20 सितंबर याद होगा, रेल टेका आंदोलन। रेल टेका आंदोलन के बाद यह खबर चर्चा में आई कि गृह मंत्री अमित शाह से बात होने के बाद रेल टेका आंदोलन को तत्काल स्थगित कर दिया गया है। पॉइंट को आप गौर करेंगे। अगर आप इस विशेष को समझना चाहते हैं, इसके अंदर की चीजों को जानना चाहते हैं, तो मैं जिस पॉइंट को बोल रहा हूं उसको जरा ध्यान से देंगे। रेल टेका आंदोलन जो बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में शुरू हुआ था, जो पूरी तरह से जोर पकड़े हुए था, 20 सितंबर को जिस तरह से पूरे झारखंड में, उड़ीसा में और बंगाल के जो महत्वपूर्ण एरिया है वहां पर जो है सो रेल को रोक दिया गया था। दूसरे ही दिन जो है वो आंदोलन वापस ले लिया जाता है। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखते हैं तो इस आंदोलन को में सभी दल के कुर्मी नेता एक्सेप्ट झारखंड मुक्ति मोर्चा को अगर छोड़ दें, तो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कुर्मी नेता हों, आजसू पार्टी के कुर्मी नेता हों या फिर JLKM के जयराम महतो हों, सबों ने इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित की थी। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो हों या फिर हो चंद्र प्रकाश महतो या लंबोदर महतो या फिर उनके एक जो विधायक हैं निर्मल महतो, वो भारतीय जनता पार्टी के नागेंद्र महतो, टाइगर जयराम महतो, सबों ने इस आंदोलन में, कुर्मी समुदाय के इस आंदोलन में जो ST का दर्जा देने की मांग कर रहा था, उसमें समर्थन किया था।
जबकि सबसे ज्यादा कुर्मी विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास होने के बाद भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुर्मी विधायक इस आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे। अब पेशा एक्ट आया, यानी ट्राइबल वोटर्स जो पिछले 2 चुनाव से लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा का साथ दे रहे हैं, अब भारतीय जनता पार्टी को यह समझ में आ रहा है या ये खटक रहा है कि ना उनके कुर्मी अपने हो पा रहे हैं और ट्राइबल का वोट जो है सो वो सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन की तरफ या झारखंड मुक्ति मोर्चा समर्थित गठबंधन की तरफ शामिल हो चुका है। अब रास्ता क्या बचता है? तो रास्ता शैलेंद्र महतो ने भारतीय जनता पार्टी को दे रखा था 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले। रास्ता क्या दिया था शैलेंद्र महतो ने? शैलेंद्र महतो ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था कि 1931 के सेंसस से पहले कुर्मी जो थे, सेंसस तक कुर्मी जो थे वो शेड्यूल ट्राइब्स में थे, यानी प्रिमिटिव ट्राइब्स में थे। 1951 की जनगणना में कुर्मी जाति को शेड्यूल ट्राइब्स से हटा दिया गया। यानी हमारी परंपराएं एक समान है, पूजा पद्धति एक समान है, सारे कुछ एक समान है, जंगल में वो भी रहते हैं, जंगल में मैं भी रहता हूं, तो हमें एसटी का दर्जा दिया जाए। उस समय अर्जुन मुंडा का एक बयान बहुत वायरल हुआ था कि अभी तक केंद्र सरकार के पास एसटी में शामिल करने के लिए कुर्मी को कोई भी आवेदन नहीं आया है। बाद के दिनों में आपने देखा कि सुदेश महतो ये कह रहे थे कि 2004 में जब अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में झारखंड में सरकार थी तो केंद्र सरकार को भेजा गया था कि कुर्मी को आदिवासी का दर्जा दिया जाए। लेकिन तकनीकी पहलू क्या थी? तकनीकी पहलू यह कहती थी कि किसी भी जाति को अगर एससी एसटी में शामिल करना हो तो वो टीआरआई से, जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है, टीएसी से उसको अनुमोदन प्राप्त करके ही केंद्र सरकार को भेजा जाए। पत्र तो भेजा गया था। मुख्तियार सिंह उस समय कल्याण सचिव थे झारखंड के, उन्होंने एक टिप्पणी भी की थी कि बिना टीएसी की से अनुमोदित ये नहीं जा सकता है। इसके बाद भी मुख्यमंत्री की अनुशंसा है तो इसको आगे अग्रसारित किया जाता है। अब झारखंड की राजनीति में 2 पाले हैं। मजबूत पाला तो ट्राइबल वोट बैंक है, लेकिन उससे कमतर मजबूत कुर्मी वोट बैंक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को यह समझ में आ रहा है कि कुर्मी वोट बैंक को अगर वो अपने पाले में करेगी तभी भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता की ओर झारखंड में आ सकती है। और इसको लेकर के जो है सो एक नए समीकरण की बात हो रही है, यानी कह सकते हैं जयराम सुदेश का जोर, कुर्मी समुदाय का शोर, और एक बड़ी गुगली आने वाली है बहुत जल्द कि आप देखेंगे कि परिसीमन का जो मामला आएगा, परिसीमन के बाद या परिसीमन से पहले भी यह संभव हो सकता है। जो मेरे पास पुख्ता जानकारी आ रही है कि केंद्र सरकार जो है सो जो रिपोर्ट राज्य सरकार से मांगी है तीनों स्टेट से कि कुर्मी की अद्यतन स्थिति क्या थी, उसके बाद एक बड़ा फैसला ले सकती है। और वो फैसला होगा कि कुर्मी को जो बंगाल, झारखंड और उड़ीसा के जो कुर्मी हैं उनको एसटी का दर्जा दिया जाए। और ये काम के पीछे की जो राजनीतिक खिचड़ी है वो ये है कि ट्राइबल वोट, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को ट्राइबल वोट मिल ही नहीं रहा है। आज भी अगर आंकड़े को उठा के देखेंगे तो भाजपा ट्राइबल वोट पाने में कहीं कमजोर नहीं है, लेकिन विनिंग सीट निकालने में वहां पर वो कमजोर हो जाती है। कमजोर होने के पीछे वजह यह है कि कई विधानसभा क्षेत्रों में, चाहे वो कोल्हान का एरिया हो या खूंटी का एरिया हो या रांची का एरिया हो, इन एरिया में जो रिजर्व सीटें हैं उन सीटों में अगर आप गौर करेंगे तो वहां पर जो है कुर्मी समुदाय भी महत्वपूर्ण हो जाता है ट्राइबल के साथ साथ। अब तोरपा विधानसभा हो, खूंटी की विधानसभा हो या तमाड़ की विधानसभा हो, मनोहरपुर की विधानसभा हो, ये जो रिजर्व सीटें हैं, कंस्टिट्यूंसीज हैं, या फिर खिजरी की विधानसभा सीटें हो, इन जगहों पर कुर्मी मतदाता की संख्या भी कम नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी, जो मेरे पास जानकारी आ रही है कि पूरे परिप्रेक्ष्य में एक जो अंकगणित तैयार करने की व्यवस्था कर रही है, वो अंकगणित ये है
कि कुर्मी को अगर एसटी का दर्जा दे दिया जाता है, जो उनकी मांगें लगातार हैं, वर्षों वर्षों से ये मांगें चली आ रही है, तो उसमें फायदा ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी जब उनको देगी तो कुर्मी मतदाताओं का जो रुझान भाजपा के ऊपर से हटा है, जो घटा है, वो रुझान पुनश्च वापस हो सकता है। और ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ट्राइबल मतदाता हैं और जो कुर्मी मतदाता अगर दोनों मिलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जो अपनी जमीन पिछले 2 चुनाव में जो जमीन खिसकी है भारतीय जनता पार्टी की झारखंड में, उसमें बढ़ोतरी हो सकती है, उसमें वृद्धि हो सकती है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है वो इस पर बड़ा फैसला ले, क्योंकि कई चीजें हैं। 2-3 चीजें अगर आप गौर देख करेंगे तो पेशा कानून में जिस तरह से विरोध प्रदर्शन शुरू हुए हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा यह कहा जा रहा है ग्राम सभा सर्वोच्च होगा, और मैंने आपको बताया था कि 16,000 गांव शेड्यूल एरिया में आते हैं। उन 16,000 गांवों में मात्र 2100 गांव ऐसे हैं जहां पर कि 100% आबादी ट्राइबल्स की है। तो सवाल ये भी उठना शुरू हो गया है कि बाकी के लोग कहां जाएंगे। अब सवाल दूसरा ये उठना शुरू हो गया है कि जब सरना धर्म कोड लागू नहीं है तो फिर जो रूढ़िवादी परंपरा की बात करते हैं, जो कन्वर्टेड हो चुके हैं, वो इसका फायदा ले लेंगे। यहां तक कि बयान भी आना शुरू हो गया है लोगों का कि 75 वर्षों से जो है सो ट्राइबल के लिए जो रिजर्वेशन है उस पे जो है सो धर्मांतरित लोगों का, सीधे तौर पर ईसाई समुदाय के बारे में कहा जाता है, वो उसका लाभ उठा रहे हैं। वो कई तरह की बातें कहा जा रहा है, स्कूल खोलते हैं, घरों में अनाज पहुंचाते हैं, लोगों को कन्वर्टेड करवाते हैं, कई तरह की बातें। ये मैं नहीं कह रहा हूं, झारखंड के आदिवासी नेताओं के मुखारविंद से ही इस तरह की बातें लगातार आ रही हैं सोशल मीडिया पर। आप अगर खोल के देखेंगे सोशल मीडिया पर आपको लगातार इस तरह के बयान आपको दिखाई देंगे। अब इस स्थिति में जो रूप तैयार हो रहा है, अब देखिए चंपाई सोरेन का बयान क्या आया था, विधानसभा का सत्र होगा तो वो पेशा एक्ट को फाड़ के फेंकेंगे उसके भीतर में। तो विरोध प्रदर्शन जो भी हो रहे हो पेशा एक्ट को लेकर के, पेशा के भीतर से किस तरह से राजनीति को अपने पक्ष में किया जाए, इस पर अब भारतीय जनता पार्टी ने काम करना शुरू किया है। और उसके तहत जो बातें सामने आ रही हैं, जो चीजें जानकारी मेरे पास आ रही है, उसमें अगर मैं गौर करता हूं, उसमें अगर दिखाई देता है तो वो ये है कि जो डिमांड लगातार कुर्मी समुदाय के द्वारा किया जा रहा है, आप देखिए 4 बार हो चुके हैं रेल टेका आंदोलन, 4 मर्तबा रेल टेका आंदोलन झारखंड में हो चुका है। रेलवे को भारी नुकसान हो चुका है। और पिछले बार वाली जो मामला है, घटना जो है, जो गृह मंत्री से बात होती है, गृह मंत्री से बात होने का मतलब है कि केंद्र सरकार उसी समय से इस विषय पर विचार कर रही थी। लेकिन बिहार के इलेक्शन थे, उसमें समय देना पड़ा। उसके बाद अब आगे बंगाल का इलेक्शन है, फिर यूपी का इलेक्शन होगा। लेकिन इस बीच में जो है सो एक रणनीति चल रही है, जो जानकारी मेरे पास पुख्ता सूत्रों से आई हुई है कि केंद्र सरकार ने अपना पूरा ध्यान लगाया है कि झारखंड के लिए अब कोई बड़ी लाइन खींचनी होगी। अगर हेमंत सोरेन के नेतृत्व को जिस तरह से लगातार 2 इलेक्शन से हेमंत सोरेन भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जबरदस्त तरीके से भारी पड़ रहे हैं, तो उसके काट के लिए अब हेमंत के लिए एक बड़ा लाइन खींचना होगा, बड़ी लकीर खींचनी होगी। और उस लकीर में महतो जो कुर्मी वोट है, कुर्मी वोट कहीं ना कहीं जो है सो बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। वो तब जबकि कुर्मी समुदाय का जो असली डिमांड है, जो लगातार हर मंच से जयराम महतो कहते हैं, अब सुदेश महतो भी कहना शुरू कर दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी कुर्मी विधायक इस बात में समर्थन करते हैं। तो इस लकीर को खींचने में जो है सो कुर्मी समुदाय का जो 18 से 20% वोट है, हो सकता है ज्यादा भी हो, लेकिन मेरे पास जो जानकारी 18 से 20%, 26% वोट जो है सो वो ट्राइबल समुदाय का, 18 से 20% जो है सो पॉपुलेशन कुर्मी समुदाय का है। इसको लेकर के वो आगे बढ़े, क्योंकि अगर भाजपा माइनस ट्राइबल कुछ नहीं सोच पाती है, अगर कुछ नहीं करती है, तो भाजपा के लिए ये मुश्किल दिख रहा है झारखंड को फिर से वापसी करना, झारखंड में वापसी करना। और उस पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। अब ये काम कब तक आगे बढ़ेगा,
होना तो है, ये जो जानकारी मिली है इस पर मंथन शुरू हो चुका है और इस मंथन को कब प्रारूप दिया जाएगा, कब इसको स्वरूप दिया जाएगा, सिर्फ इसकी बातें हो रही हैं। लेकिन ये तय मान के चलिए कि इस विषय पर चर्चाएं जोरों पर है, इस विषय पर केंद्र सरकार संजीदा है और केंद्र सरकार झारखंड को पुनः अपने पाले में लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की वापसी झारखंड में हो, उसमें कुर्मी समुदाय को लेकर के एक बड़ा निर्णय ले सकती है। इससे अब इनकार नहीं किया जा सकता है। समय का इंतजार करना होगा, यह समय कब पूरा होता है। बहरहाल इस बीच में जिस तरह से राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है कि वो जो पेशा एक्ट लागू किए हैं, पेशा नियमावली जो बनाया है, उसको जन जन तक पहुंचाया जाएगा। उसके लिए बहुत जल्द जो है सो इंडिया गठबंधन की कमेटी बनेगी। वो कमेटी लोगों के बीच जाकर के पेशा एक्ट के बारे में बताएगी। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी अब विरोध प्रदर्शन के लिए इस मामले पर सड़क पर उतरने को उतारू हैं, क्योंकि चंपाई सोरेन का बड़ा बयान आया हुआ है कल ही कि अगर इसके लिए उन्हें सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करना पड़ेगा तो करेंगे, क्योंकि आदिवासियों को समाप्त करने वाला ये कानून लाया गया है। इसमें मूल आदिवासी को फायदा नहीं है, बल्कि वैसे लोगों को फायदा है जो कि अपने मूल धर्म को, जो प्रकृति पूजक है, उससे इतर होकर के जो है धर्म परिवर्तित किए हैं, उस पर लेकर के बातें हो रही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई नेताओं का यह भी बयान आया है, आदिवासी नेता का, कि कुर्मी समुदाय के लोग अपनी मांग कर रहे हैं। वो मांग करना संवैधानिक अधिकार है उनका। सूरज सिंह बेसरा का ही बयान था कि वो संवैधानिक अधिकार है, उनको मांग करनी चाहिए। ये डिपेंड करता है केंद्र सरकार पर और राज्य सरकार उसकी अनुशंसा करती है या नहीं करती है, इस पर डिपेंड करता है। लेकिन डिमांड अगर कोई करता है तो ये लोकतंत्र में संविधान ने उनको अधिकार दिया है, वो संविधान में अपने प्राप्त अधिकार के अनुसार से ही वो काम कर रहे हैं, तो इसमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन सूरज सिंह बेसरा ने भी पेशा एक्ट का विरोध किया। उसके बाद शैलेंद्र महतो ने भी पेशा एक्ट का विरोध किया। अब तो फिर से 13 तारीख को जो सुनवाई है, 13 तारीख को जो फैसला आना है, उसमें जो है तो लोग अपनी अपनी बातें रखेंगे। हो सकता है कि आगे फिर इस एक्ट के खिलाफ में लोग कोर्ट जाएं, जैसा कि नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है। ये सारी चीजें अगर एक तरफ रखें तो पेशा के भीतर से कैसे अपने आप को झारखंड में पुनः सत्ता में प्रवेश करने की राह तलाश रही है भाजपा, उसमें कुर्मी वोटर बड़ा महत्वपूर्ण योगदान, यानी कुर्मी आबादी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। वो तब होगा जबकि केंद्र सरकार ये स्वीकार कर ले कि वो जो 1951 से पहले कुर्मी प्रिमिटिव ट्राइब्स में थे, एसटी थे, उनको वही दर्जा दे दिया जाए। तो जाहिर तौर पर है कि जो एक बड़ा डिमांड लगातार कुर्मी समुदाय का था और जिस डिमांड को लेकर के लगातार जयराम महतो हो, सुदेश महतो हो, निर्मल महतो हो, चंद्रप्रकाश चौधरी हो, इसके बाद नागेंद्र महतो, जो भी नेता हो, इन लोगों ने जिस तरह से इस डिमांड में कुर्मी समुदाय के साथ आंदोलन में शरीक लिया है, आंदोलन में भाग लिया है, वो कहीं ना कहीं जो है सो अब केंद्र तक जाएगी। चूंकि सुदेश महतो को भी अपने राजनीति को पुनर्जीवित करना है, क्योंकि इस बार एक सीट मात्र आई है, वो भी महज 239 वोटों से, तो वो कैसे वापसी करे झारखंड की राजनीति में, उनके लिए भी ये तुरूप का पत्ता साबित हो सकता है अगर केंद्र सरकार से वो ये काम करवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को जो पुनर्जीवन मिलने का, जो सत्ता में पुनर्जीवित होने का जो रास्ता है, वो भी ये रास्ता तैयार कर सकती है। और इस पर जो काम हो रहा है वो कब तक अंजाम के रूप में आता है, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।